हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। आज हम एक कमेंट लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं और कैसे रिवाइज करें ओल्ड नोट्स को। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरा 40 साल का जो है इसके अंदर मैं बिल्कुल समराइज कर दूंगा एक्सपीरियंस को। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभी आपके पास 3 महीने हैं, आराम से प्रीलिमिनरी आपका हो जाएगा, मेन भी हो जाएगा। आप क्या कीजिए, छोटी छोटी 6-7 कॉपी लगा लीजिए। एक इंटरनेशनल की, एक ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, साइंस की, या साइंस में भी आप सेक्शन बना दीजिए, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे आर्ट एंड कल्चर। इस तरह के जो है आप सारे अलग अलग, जैसे हमारा है ना सिलेबस में, ऐसे छोटी छोटी कॉपियां बना लीजिए। ऐसे आप 3 महीने आप देखेंगे, 3 महीने में आपके की कॉपी भर जाएगी। और रिवीजन करना बड़ा आसान है। आप इंटरनेशनल कोई चीज़ देखोगे उसमें जाओगे सीधा, कोई चीज़ आपको मिल गई, मान लिया पढ़ते हुए इंटरनेशनल में इमीडिएटली आपने ऐड कर दी। मैंने ऐसे किया, 7-8 साल मैंने पीछे ये तजर्बा करके देखा है। मैंने छोटी छोटी कॉपी लगा ली, इकोनॉमी की अलग लगा ली, वो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ आता है वो सारा उसमें डाल देता हूँ। न्यूज़पेपर में स्टैटिक आता है, करंट आता है, दोनों उसमें डल जाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। और उसको याद करना तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। फटाफट एक कॉपी को निकाल दो, वहां एग्जाम में अरेंज हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा ना, वो मान लिया पेयर में दे दिया, 4 जगह से देगा वो आपको। मान लिया कोई जो ना पोर्ट दे दी, एक इजराइल की पोर्ट दे दी, एक इजिप्ट की दे दी, एक यूक्रेन की दे दी, एक क्रीमिया की दे दी, वो आप सारा निकाल लोगे जब रिविजन करोगे ना, क्वेश्चन बनता जाएगा आपके माइंड में। ये बेस्ट है स्ट्रेटजी, इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी नहीं है। या एक कॉपी में ही 6-7 सेक्शन बना लो, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कई कॉपियां बन जाएगी ऐसे। लेकिन एक एक कॉपी बनाते जाओ। फिर क्या होगा, मान लिया, एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे होना नहीं चाहिए, मैं इसको अलाउ नहीं करता। मान लिया आपका इनकम टैक्स या कस्टम में आ गया या आईपीएस में आ गया, दोबारा देना आपने, वो कॉपी फिर उठा लो 1 साल की। एक एक दिन में आपकी कवर हो जाएंगी, एक दिन में रिवीजन हो जाएगा उनका। क्योंकि कई बार क्या है, जैसे मान लिया अब 2022 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए 2024 में आपके, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो करंट भी था, स्टैटिक भी था। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, आपका टॉप करने की स्ट्रेटजी है ये। इसको मिस, तो मैं समझता हूँ कि मिस्टर प्रीतम ने जो ये क्वेरी पूछी है, ये सब पे लागू होती है, ना कि मिस्टर प्रीतम पे, सारे एस्पिरेंट पे लागू होती है बेस्ट मार्क्स लेने के लिए। दूसरा एक सवाल और पूछा है बच्चों ने कि क्या सर पेपर सेटर भी इतनी मेहनत करता है? पेपर सेटर भी इतनी ही मेहनत करता है जितनी आप कर रहे हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने में। ये मेरा 40 साल का तजर्बा है पेपर सेटिंग का। मैंने बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट के लिए पेपर सेट किया है। पेपर सेटर के माइंड में ये होती है कि मेरा क्वेश्चन कुछ चुनिंदा बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है वो कर पाए बस, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट में, जो मैगजीन पढ़ते हैं वो ना कर पाए, ये सब एग्जामिनर के माइंड में। तो अब हम चलते हैं आज के दी हिंदू पे और उसका एनालिसिस करते हैं, उससे क्वेश्चन निकालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आज कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अननेसेसरी मैं जो आपका समय नहीं खराब होने दूंगा। अब ये मैगजीन है हिंदू की, ये कोई नहीं पढ़ता, 99.9% बच्चे इसको देखते ही नहीं है। मैं इसको सबसे पहले देखता हूँ। अब इसमें देखिए आप, 3 थिंग्स टू नो, ये बीच में देखिए आप, बीच में 3 थिंग्स टू नो, इसमें से क्वेश्चन निकाल लिया मैंने। इनके जो मोन्यूमेंट साइट्स है ना, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, वो दे दिए मैंने। देखिए क्वेश्चन देखिए इसमें दे, एल उल्ला रीजन इज इन सऊदी अरेबिया, एग्रा, ददान, वादी अल नाम, जबाल इकमा आर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट साइट्स इन सऊदी अरेबिया। ये पता नहीं कब पूछ लें, इस तरह अफगानिस्तान का भी पूछा हुआ 2-3 साल पहले। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए इस तरह की न्यूज आगे रखो, अननेसेसरी न्यूज मत पढ़ो। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मैं मेरे साथ ही पढ़ो आप। नेक्स्ट देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट करना है हिंदू टेम्पल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भी अबू धाबी में भी एक हिंदू टेम्पल बन गया, उसका इनोग्रेशन है। तो ये कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं। अब ये नेक्स्ट देखिए, इंडिया एंड यूएई एंटर्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जितने भी 2023 में एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हुए हैं, डिफेंस के हुए हैं, इकोनॉमिक हुए हैं, ट्रेड के हुए हैं, डिजिटल हुए हैं, कोई भी हुआ है किसी भी कंट्री के साथ, वो आपको पता होना चाहिए उसका एग्रीमेंट का नाम और उसका क्या है उसके अंदर। ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी। देन इंडिया एंड यूएई एंटर्ड इनटू लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन 2023 सपोर्टिंग इंडियन रूपी एंड यूएई दिरहम। मतलब हम जो है
डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिरहम और रुपये में ना इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसे दूसरे कौन से कंट्री जिनके साथ हमने किया, जैसे रशिया में रूबल के साथ हुआ था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल नहीं पढ़ते तो इसका मतलब हम कोई क्वेश्चन मिस कर रहे हैं। CSIR एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ICR है, CSIR है, DRDO है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी जो है लेबोरेटरी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये पूछ ली मान लिया आपके, तो मुझे भी नहीं पता था ये CSIR की है, मैं इसको इसरो की समझ रहा था अब तक, ये कैसे गलती होती है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ CSIR टेस्टेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉल्ड हाई एल्टीट्यूड सिडो सैटेलाइट, सिडो इसलिए कहते हैं UAE है, सैटेलाइट नहीं है। HAPS हाप्स, हाप्स आ गया मान लिया एग्जाम में आ गया तो आपको इमीडिएटली इसी में से आएगा। ये कहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है? चल्लाकेरे कर्नाटका में, चल्लाकेरे कर्नाटका, कितना इंपॉर्टेंट है। देन हाफ्स विल रिमेन इन स्ट्रेटोस्फेयर वेल अबव कॉमर्शियल प्लेन्स फ्लाई। देखिए कॉमर्शियल प्लेन कौन से स्फीयर में करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। हाफ्स कहाँ करेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन इससे ऊपर करेगा, जो हमारे प्लेन है ना कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है उनसे ऊपर करेगा, ये करेंगे दोनों स्ट्रेटोस्फेयर में। ये किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। देन हाफ्स विल बी यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड बीमिंग 5G वेव्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव है हाफ्स का। कितना इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी को चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे। अब ये देखिए वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के लिए। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग इंडिया की रीड करती है, ये मान के चलो पिलर है हमारा ये, इसका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वेदर फोरकास्टिंग पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मान के चलो, क्योंकि हमारा जो है खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इस डाटा को यूज करता है, IMD के। और IMD हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा ही जो ना देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे है, और वेदर फोरकास्टिंग पर सारा डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी हमारी वेदर फोरकास्टिंग में। ये आर्टिकल आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन देखिए मैंने किस तरह से निकाल दिया एज एग्जामिनर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, साइक्लोन, हीट वेव्स, ड्राउट, रेनफॉल। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है बलिया का, बलिया में हीट वेव्स आई थी, काफी लोग जो ना वहाँ पे बीमार हो गए थे, डेथ हो गई थी। इस तरह के आप पढ़ोगे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं एसए में भी, क्लाइमेट चेंज में। अब ये 4 इसमें इवेंट है। अब इसमें देखिए विच ऑफ द अबो इज प्रेडिक्टेड बाई IMD, इन चारों में से कौन कौन सी प्रेडिक्ट करते हैं IMD। कितना इंपॉर्टेंट है, कोई सोच सकता है ये क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ये चारों के चारों करता है IMD, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे मैंने निकाला है। आप निकाल के ना, जैसे एक स्टूडेंट ने भेजा है मुझे कल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है कीनिया का। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप भेजोगे तो मेरी तबीयत खुश हो जाएगी, हमारे 100% मार्क्स आएंगे। अब स्टेटमेंट 1 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इनिशिएटेड विंड सिस्टम, ये विंड सिस्टम टू जनरेट लॉन्ग टर्म वेदर डाटा। अब मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया इसी में से कि विंड सिस्टम जो ना किससे रिलेटेड है, वेदर डाटा से, उसमें लिख देंगे आपको डिफेंस से, सैटेलाइट से, पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, ठीक है। देन डोपलर वेदर रडार्स, भाई डोपलर वेदर रडार्स मैंने इतना न्यूज़पेपर में पढ़ लिया लेकिन अभी तक समझ नहीं आया था। डोपलर वेदर रडार समझ नहीं आई थी, जैसे ये हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, कोडाई कनाल में है। ये आप जब डोपलर वेदर रडार्स की बात आ जाने तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में कहाँ कहाँ ये एस्टेब्लिश है, पूछ सकते हैं। तो इसका क्या, आर यूज्ड टू लोकेट एंड मॉनिटर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, रेनफॉल, स्नो, हेल एटसेट्रा। ये डोपलर वेदर रडार जैसे होता है ना हमारा एंटीना है टीवी का, ऐसे लगाते हैं, वो बताती है, लोकेट करती है, मॉनिटर करती है, और ये बताती है कि कौन सा बादल है, बादल भी बताती है, क्लाउड्स भी। सो इंपॉर्टेंट। देखिए ये स्नैपशॉट्स आते हैं 2-3, साइंस पेज मेरे लिए और FAQ पेज संडे को पिलर है मेरे लिए, हमारे एग्जाम का CSC का। रोजाना जो ओपिनियन पेज है, डाटा पॉइंट है, वो तो है ही, और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट मेन के लिए और प्रीलिमिनरी के लिए, ये तो मेरी जान है, ठीक है। अब ये देखिए आप स्नैपशॉट्स में साइंस पेज पे हर संडे को आता है, मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन निकाले। स्नैपशॉट कोई देखता ही नहीं इंडिया में मेरे सिवाय, और आप देखते होंगे आप, क्योंकि मेरे साथ 2-3 महीने से जुड़े हुए। ये क्वेश्चन आपके पास मिलेगा या मेरे पास मिलेगा, और इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगा, देखना आप। अब क्वेश्चन ही निकाल दिया मैंने इसमें से, देखिए एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आपका पोलिनेटर पर जरूर आएगा, कौन से बर्ड्स पोलिनेटर हैं, कौन से मैमल्स पोलिनेटर हैं, कौन से इंसेक्ट पोलिनेटर हैं, लिस्ट बना लो एक। अब इसमें देखिए
नॉकटर्नल आँख मोथ, मोथ जो है ना ये पोलिनेटर है। मोथ क्या होते हैं? इंसेक्ट है जिसमें एग के बाद जैसे कैटरपिलर निकलती है फिर मोथ बन जाता है, जिसके अंदर पंख होते हैं, उड़ता है ये। तो ये पोलिनेट करता है इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर्स, इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर्स। कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एग्जाम ना निकालेगा ये, ना आपको पता ना मुझे पता। और रात को करते हैं ये पोलिनेशन, कमाल देखिए आप। हाक मोथ रात को पोलिनेशन करेंगे, इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर्स के। अब पोलिनेशन हमारे लिए इतनी जरूरी है ग्लोब के लिए, यदि पोलिनेशन ना हो, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में खासतौर पे पोलिनेटर के द्वारा, हनी बी ये दूसरे हैं, हम मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा बिना पोलिनेटर। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर बार पोलिनेटर पे क्वेश्चन आता है, हनी बी पे क्वेश्चन आता है। ये बैकग्राउंड है क्वेश्चन आने की। आप एग्जामिनर को वेवलेंथ को समझिए, उसके माइंडसेट को समझिए। अब देखिए आगे, एयर पोल्यूटेंट्स इसमें बताया गया, ओजोन एंड नाइट्रेट रेडिकल्स आर नोन टू अफेक्ट पोलिनेशन। ओजोन एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट है जो, और नाइट्रेट रेडिकल ये अफेक्ट करते हैं पोलिनेशन को नॉकटर्नल आँख में। तो ये इसमें से निकाला मैंने, क्या कोई निकाल सकता है? नेक्स्ट देखिए, अब ये भी जो है, ये ग्रैंड विक जो है बहुत बार आ रही है, साइंस पेज पे भी आ लिया हिंदू में, और रोजाना साइंस पेज पे बैक में आता है, उसमें भी आ लिया। तो साइंस पेज तो रोजाना आपने देखना है, उसमें से नोट्स बनाने। ये स्नैपशॉट का तीसरा क्वेश्चन है मेरा। अब ये ग्रिंडाविक जो जगह है और रिक जैविक जगह है, ये 2-3 बार आ ली। ये आइसलैंड में है, यहाँ ये क्या है कि वहां पे लावा निकलता है, मैग्मा, समझ गए? तो मैग्मा डाइक क्या होती है? या 15 किलोमीटर लंबी मैग्मा डाइक है, निकली है शीट जो के इग्नियस रॉक्स के बीच में से निकली है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया, ऐसे जोड़ेगा एग्जामिनर आपको। क्वेश्चन चाहिए ना आए, लेकिन आएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे करंट में, ठीक है ना? ये ग्रिंडाविक जो वहाँ का एक सिटी है आइसलैंड कंट्री में, आर्कटिक में, वहां पे ये 15 किलोमीटर लंबी जो ना मैग्मा डाइक। अब डाइक की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखी हुई है डाइक। अब ये क्वेश्चन और निकाल दिया स्नैपशॉट से ही, मैं छोड़ता नहीं। मेरी एक तो क्या है, दो चीजें हैं मेरे, एक तो मैं क्वेश्चन सुबह उठता हूँ ना, जब क्वेश्चन में नजर पड़ेगी सीधा अखबार में। दूसरा, जब मेरे पास कोई पेपर चेक होने आता था तो मेरे पे गलती पे नजर पड़ती थी मेरी, तो इसमें ये गलती है इसके क्वेश्चन में, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में सेकंड में, विद इन सेकंड बता दूंगा इस क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, इसने क्या गलती कर दी। आप मुझे भेज दीजिए सिविल सर्विस के मेन के पेपर, जीएस के या एग्रीकल्चर के या हिस्ट्री के, उसी से मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन में कितना दम है, इसके आंसर में कितने मार्क्स आने चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन भेजिए मुझे। अब ये देखिए, अल्बानिया जो है ये बाल्कन सी का एक बॉर्डर कंट्री है, ठीक है, बाल्कन सी है उसका बॉर्डर कंट्री है, वहां पे क्रोमियम की माइन है, वो बिल्कुल एक जगह है, बिल्कुल एक जगह का नाम है, क्रोमियम की माइन है, वहां पे नेचुरल हाइड्रोजन मिली है। वो नेचुरल हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का फ्यूल है, रिन्यूएबल, जो कि ग्रीन हाउस जो जीरो करने में मदद करेगा। नेचुरल हाइड्रोजन निकली है, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारा, फ्यूल से भी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी से भी हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया, ठीक है, लोकेशन भी होगी। क्रीमियम का भी पता चल गया, क्रोमियम माइन अल्बानिया में है, अल्बानिया का पता चल गया, बाल्कन स्टेट है। कितने क्वेश्चन इसमें से निकाल दिए, कितने कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट करो सारे आप रोजाना न्यूज़पेपर में से, और कमेंट बॉक्स में डालो, जैसे एक स्टूडेंट ने डाला है, बड़ा अच्छा डाला है उन्होंने कीनिया का, ऐसे डालो रोजाना 10-15 क्वेश्चन। अब ये व्हाट आर द चेंजेस इन न्यू वाटर एक्ट, वाटर अमेंडमेंट एक्ट है, 74 का अमेंड हुआ है अब 2024 में। देखिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो अब ये वाटर अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का, ठीक है, 74 में जो बना था सबसे पहले, वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा एक्ट आया था ये। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2023 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये 4 एक्ट में जो है एक क्वेश्चन तो प्रीलिमिनरी में आएगा और एक 10 से 15 नंबर का मेन में आएगा। ये मेरे से लिखवा लो आप, क्या अमेंडमेंट हुए इनके नोट्स बना लो और मुझे भेज दो चेक करने के लिए मेल पे। ये 10 नंबर आपके फ्री के हैं मेन में आगे, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, वाटर एक्ट जो है ये, इसमें कुछ माइनर जो ऑफेंसेज हैं उसकी जेल की बजाय उसको फाइन कर दिया, फाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये आपने इसमें से नोट्स बना लो, ये आपकी नोट्स बनाने की इससे बढ़िया आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा।
मैगजीन में नहीं देखना, उसके बाद इससे बना लो बस, खत्म। इसी में इंट्रोडक्शन जो लिखना है इसमें से लिख दो, पूरे नंबर आएंगे। अपने आप को जल्दी सेटिस्फाई करने की कोशिश करो इतने अच्छे आर्टिकल से। 10 जगह से मत देखो इस आर्टिकल को कभी भी, ये परफेक्ट आर्टिकल, ठीक है। अब ये देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर स्टैच्यूटरी बॉडीज। ये जब 74 में एक्ट बना था, जब ये बने थे, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। दूसरा, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकती, लेकिन कब बना सकती है, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट डिमांड करें, अपनी असेंबली से पास कर दे भी हमारे लिए बना दो। ये दो सेकंड स्टेट में आज HCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा सिविल सर्विस में ये सेकंड वाली स्टेटमेंट पूछी गई है सच। ये 2 से 2 ज्यादा स्टेट कहेंगे तो सेंटर बना सकता है, अदरवाइज ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इसका भी बताऊंगा मैं। HCS के भी आज बच्चों के बड़े मैसेज आएंगे कि आपके इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, क्यों नहीं आएंगे, सिविल सर्विस में भी ऐसे आएंगे 15-20 क्वेश्चन, डोंट वरी। लेकिन पैटर्न यही होगा सारे क्वेश्चन का मेरे वाला ही एग्जामिनर का। नेक्स्ट देखिए, दिस अमेंडमेंट एक्ट विल अप्लाई टू HP, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड ऑल UT। सब पे लागू नहीं होगा, मैंने बताया आपको। भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कर सकती है वाटर पे एक्ट ले आ सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट ने रिकमेंड किया हो, उनके असेंबली ने पास किया हो, तब ले आ सकती है। तभी ये आया है। द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1974 इज एप्लीकेबल इन 25 स्टेट्स। स्टेट की मर्जी है उसको लागू करे ना करे, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है। करंट करंट में होता ना तो लागू करना पड़ता, या सेंटर में होता तो। अब ये छोटी छोटी न्यूज है, इकोनॉमी पेज पे मैं कोई छोड़ता नहीं, बिजनेस पेज पे दोनों की, इंडियन एक्सप्रेस की भी और हिंदू की भी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आने। अब क्या है, टाटा स्टील का उड़ीसा प्लांट के 2 प्लांट है ये, इनको मिला है रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देती है। इससे क्या है, क्वालिटी का पता चलता है। दूसरा, एनवायरमेंटल सेफ्टी पता चलती है कि इन्होंने एनवायरमेंट सेफ्टी के नॉर्म्स लागू किए। तो ये कहाँ कहाँ अभी 2024 में रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग कौन कौन से को मिला है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक तो है कलिंगानगर, इनका स्टील का प्लांट है टाटा का। एक है मीरा मंडली, ये 2024 में मिले हैं। और जमशेदपुर को 2022 में मिला था। अब आप कहेंगे एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स ऑफ टाटा गोट रिस्पॉन्सिबल स्टील टैग रिसेंटली इन 2024। मैंने क्लियर लिखा है, जमशेदपुर को 2022 में मिले। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, तीनों को मिला हुआ है ये, लेकिन 1 और 2 बी ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन की कॉन्फ्रेंस चल रही है पर्थ में, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, तो ये इसमें पर्थ में चल रही है। तो ये इससे मैंने क्वेश्चन निकाला है, और इसके जो है अभी चल रही है ये, इसकी हम 4-5 लाइन नोट कर लेंगे। और एक याद रखो आप, इंडियन ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेड, और कई नॉन स्टेट एक्टर भी हैं जो नारकोटिक्स का भी धंधा करते हैं, ठीक है, या क्रूड ऑयल वगैरह का, ईस्ट वेस्ट का ट्रेड, ये सारा आपने एक पेज का बना लो, इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस। और यूनक्लोस, यूएनक्लोस, इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज, ये सारा एक बार कनेक्ट कर लो आप सारे, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अब ये देखिए, इसमें लिखा है ये लाइन, INS करंज, INS करंज इंडिया नेवी से रिलेटेड है, वाज गिवन सेरेमोनियल वेलकम बाय श्रीलंका। ये ऐसे कई बार पूछ लेते हैं आपके एक्टिवनेस देखने के लिए। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस मैंने बताया पर्थ में चल रही है, इससे क्या आउटकम आते हैं हम नोट करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुके हैं आर्टिकल मिलता जुलता, लेकिन हर बार जो ना क्वेश्चन तो अलग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, HPV वैक्सीन पूछेंगे आपको, किसके अगेंस्ट लगाई जाती है। ये 9 से 14 साल की लड़कियों के अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर है, क्योंकि जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव होती है ना, उससे पहले लगाना है ये वैक्सीन, 100% इलाज हो जाता है। वो देखना पड़ेगा, इसमें इसकी 2 डोज है। तो एक तो इसमें इसका नाम है सर्वावैक वैक्सीन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। HPV वैक्सीन कौन बनाता है, सेरावैक। दूसरी वैक्सीन के साथ इन्होंने कंपेयर किया है, ये बताते हैं ये सेफ है ज्यादा, नॉन इंफीरियर है उससे, मेरिक की है गुदासिल वैक्सीन, गर्दासिल वैक्सीन है, गर्दासिल वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मरक कंपनी है दवाइयों की, उसके साथ कंपेयर किया है। then it was found safe in 9 to 14-year-old boys and girls in India. then HPV vaccine protects against cervical cancer and genital warts। ये बहुत बार आर्टिकल साइंस पेज पे आया है,
इसलिए साइंस पेज इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, रोजाना आता है ये, हर संडे को इसका नाम लिखा होता है लेंसेट, एडिटोरियल पे भी लिखा होता है लेंसेट, लेंसेट ने ये कहा कैशगेवी डिजीज के बारे में लेंसेट में आया है। ये मेडिकल जर्नल है, हमें पता होना चाहिए, हमारे आसपास क्वेश्चन होता है कई बार। लेंसेट इज द वर्ल्ड क्लास जर्नल, वीकली पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल फ्रॉम इंग्लैंड। पीयर रिव्यूड होता है, जब इसमें कोई आर्टिकल लिखता है ना तो वो 2-3 रेफरी पे चेक होने के लिए जाता है, करेक्ट होता है क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं पीयर रिव्यूड। ज्यादातर जर्नल पीयर रिव्यूड होते हैं, और इसकी जो इम्पैक्ट फैक्टर है ना वो 60 से ज्यादा है। लेंसेट है, नेचर है, साइंस है, इनके 60 से ज्यादा है। और हमारे इंडिया में यदि किसी का रिसर्च पेपर 4-5 इम्पैक्ट पॉइंट पे है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब ये लेंसेट जो आपको पता होना चाहिए मेडिकल जर्नल है, इसके लेंसेट के ही आर्टिकल ज्यादा डिस्कस होते हैं न्यूज़पेपर में, साइंस पेज पे। देन नेचर, नेचर के आर्टिकल बहुत आते हैं हमारे पास, ये भी ब्रिटिश वीकली साइंटिफिक जर्नल है लंदन से। फिर साइंस, ये यूएसए से पब्लिश होता है साइंस। तो इनमें जो आर्टिकल होते हैं ना वो बड़े मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, उनकी अथेंटिसिटी बहुत होती है वर्ल्ड में, इसलिए मैंने ये तीनों जर्नल बताया, आपको पता होना चाहिए। अब ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, एक्ट बनने जा रहा है, प्रेसिडेंट के साइन होने, असेंबली से पास हो गया। अब इसमें सारे आपके क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपके मेन में आएंगे, आपने किसी मैगजीन से नहीं लेने, मैगजीन से लिखोगे तो पाप है। जब इस आर्टिकल में सब कुछ है, हालांकि इसके पहले भी 2-3 आर्टिकल आ चुके हैं, टेस्ट एंड कंटेस्ट पे भी मैंने आर्टिकल दिया है, ये परफेक्ट आर्टिकल है। हाउ विल यूसीसी इम्पैक्ट डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी एंड लिव इन रिलेशनशिप, ये तीनों का कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पेनल्टीज हैं नए लॉ में इसमें, ये आज़ादी के बाद पहला जो है यूसीसी पे है, किसी भी स्टेट का पहला आया है कानून, एक्ट, ठीक है। तो ये इसमें से आपने नोट्स बना लो बस। अब दूसरे स्टेट भी लाने जा रहे हैं, एमपी भी लाने जा रहे हैं, गुजरात भी, तो सारा जो ना, इसलिए ये क्वेश्चन है 10 से 15 नंबर का गारंटीड है यूसीसी पे। आपको आर्टिकल का पता होना चाहिए, आर्टिकल 44 में क्या है, स्टेट के लिए कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये बनाया जाए। तो ये इसलिए बहुत ही जो ना, इसको ध्यान से आप इसके मॉडल नोट्स तैयार कर लो 1 पेज के। फिर ये विद्यार्थियों, कल जैसे मैं बता रहा था कीनिया पे एक क्वेश्चन डाला अभी शेख सिंह ने, ओल पजेटा कंजर्वेंसी इन कीनिया, ये न्यूज में थी, ये मैं से स्किप होगी। अभिषेक सिंह की तरह से यदि आप डालोगे ना सारे, तो आप आईएएस के टॉपर बन सकते हो। मैं इस स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, इस तरह के जो है क्वेश्चन निकाल के लाता है। सारे बच्चे ऐसे कीजिए, हमारा परफेक्ट सिस्टम हो जाएगा, एक मॉडल सिस्टम हो जाएगा इंडिया में, जो कि पूरे इंडिया में जाना जाएगा। इसलिए आप सारे कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन डालने की। 10-15 क्वेश्चन मैंने दिया है आज, 10-15 आपने डाल दिए। क्वेश्चन की कमी नहीं है न्यूज़पेपर में, शायद मैं 2-3 घंटे और लगाता, आज मैंने 3 से ज्यादा घंटे लगाए, शायद 1 घंटा और लगाता तो 4-5 क्वेश्चन और भी निकल सकते थे। इसलिए स्कोप हमेशा रहते ओपन एंडेड है, आपने निकालने, आप आपका असाइनमेंट है। और ये कमेंट बॉक्स में रोजाना डालो। एक स्टूडेंट ने पूछा ईवी का और हाइब्रिड का, भाई जैसा उसमें लिखा गया है ना, एक्सप्लेन पेज पे था, उसमें से निकाला है मैंने। बहुत सारी चीज़ों की मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मेरे सब्जेक्ट नहीं है समटाइम्स, बट एज एग्जामिनर मैं क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, चाहे फिजिक्स के निकलवा लो चाहे केमिस्ट्री के। तो मैंने उसमें से क्वेश्चन ऐसे से निकाल दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है वो आर्टिकल पढ़ के जो ना फिर कमेंट कीजिए, हो सकता है आप ठीक हो, मैं ये नहीं कहता आप गलत है, लेकिन ये इंटरेक्टिव है, हमारा जो लेक्चर है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। आईएएस ही जो ना इट सेल्फ इंटरेक्टिव है, जितनी डिस्कशन हम करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे प्रीलिमिनरी और मेन में, पर्सनैलिटी टेस्ट। एक मेरी आपसे सबमिशन है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी व्यूज नहीं है, एग्रीकल्चर मुझे बंद करना पड़ा, इतनी मेहनत की मैंने कि वीडियो पे जो ना 10-10 घंटे लगाए,
इतनी लाइब्रेरी में मेहनत की, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एसिड रेन, पता नहीं क्या क्या एनवायरनमेंट, और इस पे एनवायरनमेंट पे, एक एक एनिमल पे इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन 200 लोग जो है देखते हैं बस पूरे इंडिया से, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना ह्यूमन रिसोर्स को मैं वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना पैसा लगाने का भी कोई फायदा नहीं। हम अभी करंट पे ही जो है लगे रहेंगे जब तक हमारे जो है हजारों में व्यूज नहीं आते। कम से कम एक दिन में 10,000 व्यू आने चाहिए। अब सुबह 11 बजे आती है, उसके 10,000 व्यू होते हैं, वो मेरे से 10% भी नहीं देता। एग्जाम के लिए तो देता नहीं, वैसे अच्छी ऑर्नामेंटल वीडियो अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।